मन राजा के नार दोय घर जानिए मन राजा के नाय दोय घर जानिए पुत्र 18 8 कन्या 10 जानिए पुत्र 18 8 कन्या 10 ठाणिए एकन को सुख पीर जुग के माय एकन को सुण पीर जुग के माय दूजे को सुण साच मुगत के माय दूजे को सुण साच मुगत के माय जासुरा क्यों हेत पीराले जावसी जासुरा को हेत पीराले जावसी जाका पुतरी पूत मना खेलावही जाका पुतरी पूत मनो खेलावसी एकन की नीत पूत फजीती करत एकन की नीत पूत करत है दूजी करा क्या पास बहुत सुख पावसी दूजी करा क्या पास बहुत सुख पावसी दिन दिन सुख पार मोकले जावसी दिन दिन सुख पार मोकले जावसी जिन संग मिलिए मोख माने कीजिए जिन संग मिलिए मोख माने कीजिए के सुख देवा नरका जाय टीका के सुख देवा नरका जाय टीका दीजिए। राम हिंदी समझ जाए नहीं कारण ओडी लोग सामने लाइव संगत छ राम मंगल छी
ये मंगळच तो बोलो निकरण मग बोलो नवीन आता हाँ हाँ आज की इस सत्संग का आयोजन मोक्षवासी लोकचंद जी चौहान इनकी प्रथम मोक्ष तिथि के उपलक्ष्य में इस सत्संग का आयोजन किया है और आयोजन करने वाले है हमारी बहन जी। जब मैं पिछली बार आया था यहाँ उनको मिला, कहने लगी कि ना तो समय ऐसा था, स्थिति ऐसी थी जब लोकचंद जी गए, ना तो वैकुंठी निकली और ना कोई सत्संग का आयोजन हुआ। तो मैंने कहा चिंता मत करो, 11.5 महीने तक वो हंस आत्मा, उनके लिए हम जो भी करेंगे ये उसको मिलेगा। शास्त्र कहते हैं, गरुड़ पुराण कहते हैं, 12 दिन तक तो वो आत्मा यही रहती है, मृत्युपरांत स्थूल शरीर से सूक्ष्म शरीर में। कहते हैं ना, दीन द्वादश जोय हरि जस गावसी के सुख देव जीव सुन्या सुख पावस। ये तो गुरु महाराज कह रहे हैं, दीन द्वादश जोय हरि जस गावसी। द्वादश नाम 12 दिन तक अगर परमात्मा की महिमा यहाँ होती है, के सुखदेव वो जीव, कौन सा जीव? वो जीव, जाने वाला जीव, के सुखदेव वो जीव सुण्या सुख पावसी। जो कुछ भी हम यहाँ मंगल गा रहे हैं, आरती कर रहे हैं, भजन कर रहे हैं, सत्संग कर रहे हैं, तो वो जीव यहाँ सुनता है। अब आप कहोगे सुनने के लिए तो कान चाहिए, शरीर तो हमने जला दिया, फिर वो सुनता कैसे? ये स्थूल शरीर के भीतर में एक है सूक्ष्म शरीर। श्वास खत्म होने के बाद ये जीवात्मा स्थूल शरीर से सूक्ष्म शरीर में चला जाता है। अब सूक्ष्म शरीर से वो कैसे सुनते हैं? देखो कैसे सुनते हैं। महाराज कहते हैं, बिन कर पावगी गन सिर आया, बिन कर पावगी घन सिर, बिन नैना हरि दर्शन पाया, बिन नैना हरि दर्शन पाया। कैसे दर्शन पाते हैं? बिना नयन से। परमात्मा का दर्शन इस चर्म चक्षु से नहीं होता। अब वहां महाराज कह रहे हैं बिन नैना हरि दर्शन पाया। वहां अगर परमात्मा का दर्शन बिना नेत्र से हम पाते हैं, तो यहां भी बिना कान से वो जीवात्मा सुनती है। तो 12 दिन तक यहां जिस शरीर में अभी तक वो जीवात्मा थी,
वो शरीर में मोह रहता है, वो वापस जाना चाहती है मगर वो जा नहीं पाती, तो वहीं आजू बाजू में रहती है। 13वें दिन से यात्रा शुरू होती है परलोक गमन की। जिस गरुड़ पुराण के आधार से मंगल महाराज ने बनाए हैं वो गरुड़ पुराण की बात मैं कह रहा हूं। गरुड़ पुराण में यह बात लिखी है 13वें दिन से वो हंस आत्मा परलोक गमन के लिए यहां से निकलती है। बीच में वैतरणी नाम की नदी को पार करना पड़ता है। वो वैतरणी नदी खून से भरी है, वो पानी नहीं है, और वहां कई प्रकार के कीड़े हैं, बड़े बड़े जानवर है, और उस नदी से यमदूत कर्मी जीव को वहां से ले जाते हैं वैतरणी में से। फिर वैतरणी में से अशीपत्री वन में ले जाते हैं। वहां तक जाने के लिए 40 दिन लगते हैं। ये 13 दिन और वो 40 दिन, कितने हुए? 53 दिन। और 40वें दिन से परलोक गमन में यमराज के पास में ये जीवात्मा जाती है। वहां उसका पाप पुण्य का हिसाब देखा जाता है। अब ये 53 दिन मान लो मोटा मोटा 10 महीने तक दूसरी माँ के गर्भ में, वो 10 महीने और ये 53 दिन, यानी लगभग 11.5 महीने में ये क्या 2 दिन कम। वहां तक हम जो कुछ भी करते हैं तब तक उस जीवात्मा को ये सत्संग का, भजन का, आरती का ये लाभ उसे मिलता है। इसलिए मैंने कहा था कि 11:30 तक आप निश्चिंत रहो और सत्संग कर देंगे। कल तक तो नहीं लग रहा था सत्संग होगी, मगर यहाँ आके देखता हूँ इतना पहाड़ के जैसा दुख वो बहन ने अपने छाती पे लेके अपने पति के अंतिम संस्कार का जो अंतिम कर्म है, जो करना जरूरी था, वो उन्होंने किया। बहुत बहुत साधुवाद। कथा आती है रानी सतवंती की, महाराज की वाणी में है, सतवंती रानी के भूर की अंत पार्षद आया, उदय हस्त जेता जीव मुआ, से सब मोख सिधाया। राजा जनक की पत्नी थी रानी सतवंती। राजा जनक ये नहीं जो सुखदेव जी के गुरु थे, राजा जनक कई हुए हैं। उसमें से कोई एक राजा जनक था और राजा जनक की रानी का नाम था सतवंती। अब राजा जनक तो भक्ति नहीं करते थे, मगर रानी सतवंती भक्तिवान थी। अब जब उसका अंत समय आया तो वैकुंठ से भगवान विष्णु के पार्षद उनको लेने के लिए आए। कहने लगे, रानी जी ये विमान आपके लिए हम ले आए हैं, आपने भक्ति करी है, आप पतिव्रता हो और आपके लिए विमान आया है वैकुंठ से, विमान में बैठ के आप चलिए। सतवंती कहने लगी, पहले मुझे ये बताओ कि ये विमान मेरे लिए क्यों आया है।
पार्षद कहने लगे आपने भगवान की भक्ति करी है, आप पतिव्रता हो। अगर मैं भक्ति कर रही हूं, अगर मैं पतिव्रता हूं तो मेरे पति के कारण हूं। अगर मेरा पति मेरे साथ विमान में बैठ के आएंगे तो मैं आऊंगी, नहीं तो मैं नहीं आऊंगी। अब वो कहने लगे पति तो तुम्हारा राजा है, उसके कर्म अच्छे नहीं है, न उन्होंने भक्ति करी, वो कैसे आ सकते हैं। सतवंती कहने लगी मैं नहीं आऊंगी, अगर मेरे पति नहीं आते तो मैं आके क्या करूं। वापस गए भगवान के पास। भगवान कहने लगे ले आओ राजा को। अगर रानी मानती नहीं है दोबारा जाके प्रार्थना करो कि वैकुंठ से जो विमान आया है वो केवल रानी के लिए आया है। अगर नहीं मानी रानी तो राजा के साथ में दोनों को लेके आओ। अब क्या करें, रानी को तो लाना ही लाना है। वापस आए और कहने लगे रानी जी बैठिए। रानी जी ने वही कहा जब तक मेरे पति नहीं बैठेंगे तब तक मैं नहीं आऊंगी, तो आपके पति महाराज को लाओ। राजा को कहने लगी महाराज चलिए दोनों पति पत्नी जाएंगे वैकुंठ में और वहां सुख से आनंद से रहेंगे। राजा कहने लगा मैं मेरे प्रजा के बिगड़ कैसे आऊं, मैं तो मेरे प्रजा का राजा हूं। अगर मेरी प्रजा साथ में आती है तो मैं आऊंगा, नहीं तो मुझे नहीं चाहिए। और झंझट खड़ी हो गई और पार्षद वापस गए। भगवान कहने लगे सारी नगरी कैसे वैकुंठ में आ सकती है, सारे कर्मी जीव है, ठीक है कोई पुण्यवान आत्मा है तो उसको ला सकते हैं, ये तो संभव नहीं है। क्या करे, कोई उपाय करो। रानी को तो लाना ही लाना है। सतवंती रानी के बुरकी अंत पार्षद आया, बुरकी ग्रंथ में है महाराज के। फिर वहां निर्णय क्या हुआ, उदय अस्त जेता जीव मुआ। सूर्योदय से सूर्यास्त तक जितने जीव मरते हैं से सब मोक सिधाया। एक दिन यमराज को उपवास करना पड़ा। यमराज का आहार है 1.25 लाख जीव, रोज का उसका आहार है। तो उस दिन सूर्योदय से सूर्यास्त तक जितने जीव मरे वो सब वैकुंठ में चले गए। एक रानी के भक्ति के प्रताप से ये सतवंती रानी के प्रताप से उनके पति भी गए, तो 1.25 लाख जो जीव यमदूत का आहार है, यमराज का आहार है, काल का आहार है, उस दिन काल को नहीं मिला, सब वैकुंठ में चले गए। महाराज भी कहते 1.25 लाख को हंस संग कर ले मैं जाऊं। यानी महाराज क्या 1.25 लाख हंसों को ही मोक्ष में लेके गए क्या? महाराज तो अनंत हंसों को मोक्ष में ले गए और अनंत जा रहे हैं। फिर ये 1.25 लाख की बात क्या है? यही 1.25 लाख की बात है जिस दिन महाराज ने शरीर छोड़ा या 10वें द्वार फोड़ के वो अमरलोक में चले गए, उस दिन 1.25 लाख जो जीव है जिनकी मृत्यु हुई उनको काल खा नहीं सका, वो भी महाराज के साथ में चले गए। बड़भागी हो सकते हैं, जिस दिन महाराज ने देही छोड़ी उस दिन उन्होंने भी देह छोड़ा। तो 1.25 लाख को हंस संग कर ले मैं जाऊं, ये महाराज के वचन है। तो हमारी बहन जी को देख के मुझे रानी सतवंती की कथा याद आई। अब मृत्यु है, कौन कब कैसे किसकी मृत्यु होगी ये कह नहीं सकते। ये तो सारा संसार झूठा पसारा है।
आज देख रहे हैं, पता नहीं कल हम होंगे नहीं होंगे। झूठे सुख को सुख कहे, मानत है मन मोद। जगत चबेला काल का, कुछ मुख में कुछ गोद। संसार का सुख झूठा है। झूठा क्यों है? झूठा इसलिए है, यह स्थिर नहीं है, आज है कल नहीं। झूठे सुख को सुख कहे, मानत है मन मोद। मोद नाम आनंद। ये झूठे सुख को, माया के सुख को, इस विषयों को सुख को ये मन बड़े चाव से, बड़े आनंद से लेता है। मगर ये भी हमें सोचना चाहिए, जगत चबेला काल का, ये सारा संसार चबेला यानी आहार, भोजन। जैसे हम भोजन करते हैं कि नहीं रोज, वैसे हम सब काल के भोजन है। कुछ मुख में, कुछ तो काल के मुख में चले गए और कुछ काल के गोद में बैठे हैं। अगर हम भजन भक्ति नहीं करेंगे, राम नाम सुमिरन नहीं करेंगे, तो काल के गोद में सभी बैठे। अब इसमें से तो जिसका नंबर लगेगा उसको जाना ही है। संत कहते हैं, जो कुछ लिखियो भाग में, सो कब मिटये नाय। भावे जंगल में रहो, भावे बस्ती माय। भावे बस्ती माय, लिखा सोने चौपावे। सुर नर सिद्ध मुनि, कहाँ कर्म कहो कौन मिटावे। प्रेम दास विचार के, भजले राम सहाय। जो कछु लिखियो भाग में, सो कब मिटिए नाय। महापुरुष फरमाते हैं, इस तरह से यहाँ पे ये परिवार में जो बड़ा भारी दुख इन बच्चों को, इस परिवार को, इस बहन को मिला है, उसके लिए संतों का उपदेश है कि भाग्य नहीं बदलता। हमारी क्या औकात है? भगवान कृष्ण अवतार थे। जब जन्म हुआ तो गीत गाने वाला कोई नहीं था, नगाड़े बजाने वाला कोई नहीं था। उस जमाने में अगर बेटा होता है तो नगाड़े बजते थे, बड़े बड़े खुशी के गीत गाते थे। वो तो राजा का बेटा था भगवान कृष्ण। जन्म हुआ बंदी खाने में, जेल में, और नगाड़े बजाने वाले, गाने गाने वाले कोई नहीं थे। मृत्यु हुई जंगल में व्याध के बाण से। होने वाला नहीं था। 16,108 रानियां थी भगवान कृष्ण की। 16,108 रानियां को भिल्ल उठा के ले गए अर्जुन के सामने। समय बड़ा बलवान साधो, समय बड़ा बलवान। काबा लूटी गोपिका, वही अर्जुन वही बाण। वही अर्जुन था और वही उसका बाण था। अर्जुन के समान कोई शूरवीर पराक्रमी उस जमाने में कोई नहीं था। कहते हैं कि पुरुष संसार में दो ही है,
जानते हो कौन? एक घोड़ा और दूसरा अर्जुन। घोड़ा और अर्जुन दो ही पुरुष कहलाते हैं, दो ही नर है, क्योंकि अर्जुन को छाती नहीं थी और घोड़े को छाती नहीं रहती। तो इतना पराक्रमी अर्जुन होने के बाद भगवान कृष्ण ने सभी 16,108 रानियां अर्जुन के सुपुर्द कर दी, इनको राजमहल में पहुंचा दो। और उधर एक पेड़ के नीचे बैठ गए, ब्यात का बाण लग गया, भगवान कृष्ण की मृत्यु हो गई, यानी अवतार खत्म हो गया। तो रोने वाले कोई नहीं थे। हमारी मृत्यु होगी तो जो कुछ परिवार के हैं वो भी रोएंगे, आजू बाजू के वो भी आएंगे, कम से कम दुख तो व्यक्त करेंगे, कोई ना कोई तो रोएगा। मगर हमारे जितना भी भाग्य भगवान कृष्ण का नहीं था। क्यों? तो भाग्य बदलता नहीं है। भगवान राम का देख लो, रात तक पूरी अयोध्या नगरी में घर घर में उत्सव मनाया जा रहा था कि सुबह भगवान राम अयोध्या का राजा बनेंगे, और सारी नगरी आनंद उल्लास में थी। रात में ऐसा कुछ कर्म का चक्कर चला, कई ने राजा दशरथ से अपने जो वर मांगा था वो राजा दशरथ को देना पड़ा। कथा तो कई है, ये कथा आती है कि कौशल्या भगवान राम की मां अपने पति राजा दशरथ की सेवा कर रही थी, और सेवा करते करते नींद भी आने लगी। तो कई आई, कहने लगी दीदी आप हटिए, मैं सेवा करती हूं। और उसी समय राजा दशरथ के अंगूठे को दर्द हो रहा था, और ऐसे पति को दर्द में छोड़ के कौशल्या हट गई और कई आ गई। अब कई ने जब देखा कि पति का अंगूठे का दर्द है तो उस अंगूठे को अपने मुंह में डाल लिया, और जो कुछ दर्द था, खून था, वो सब पी लिया। अब थोड़ी देर बाद राजा दशरथ को अच्छा लगने लगा, कहने लगा कई मांगो क्या चाहती हो। ये भी एक कथा आती है। तो उस समय भी वर दिया था। थोड़ी देर सेवा से हट गई कौशल्या, तो उसका फल उसे जीवन भर भोगना पड़ा, क्योंकि उसी वर से कई ने भरत को गादी और राम को 14 वर्ष का वनवास। कहने का मतलब ऐसे अवतारों को कर्म की रेखा वो भी मिटा नहीं पाए। हम और आप क्या है, हम तो बहुत मामूली है। तो भाग्य में जो लिखा होगा वो भुगतना पड़ेगा। जो कुछ लिखी हो भाग में सो कछु मिट से नाय, वो मिटने वाला नहीं है। भावे जंगल में रहो भावे बस्ती माए, भाग्य को बदलने के लिए चाहे आप घर छोड़ के चले जाओ, जंगल में रहो, कर्म पीछा नहीं छोड़ेगा, भाग्य नहीं बदलेगा। या बस्ती में रहो, ये सब हमने किया है। हमारे पिछले कर्म से हमारा भाग्य बनता है। अभी जो कुछ हम कर रहे हैं इसका आगे भाग्य बनेगा। अभी जो हम भुगत रहे हैं वो पिछले कर्म के आधार से भुगत रहे हैं। भाग्य को बदलाना है तो भजन करो। एक ही उपाय है, सुमिरन। राम राम का सांसों सांस में सुमिरन करो और अपने भाग्य को बदलाओ। हमारे कर्ता हम ही हैं।
भावे बस्ती माय लिख्या सो नेचो पावे। जो कुछ हमारे भाग्य में लिखा है वो निश्चय हमें मिलेगा। तो इस मृत्यु लोक में जो भी बिछड़ते हैं, चले जाते हैं, ये सारा खेल काल का है। इस लोक का नाम ही मृत्यु लोक है। बस कौन कहां कब जाएगा इसका पता नहीं, इसलिए हम थोड़े आनंद में हैं। अगर सबको अपनी मृत्यु की तारीख का पता अगर आज चल गया तो सबके चेहरे उदास हो जाएंगे। पता नहीं है किसी को कब मरने वाले हैं, इसलिए सब आनंद में है। ये बड़ी अच्छी कृपा है। तो दीदी को हमारा यही कहना है, बहन को, भाग्य में आपके यही लिखा था और वैसा ही हुआ। भाग्य को कौन बदल सकता है? तो इसमें दुख मानने का कारण नहीं। दुख मान के कि कुछ मिलेगा नहीं। जो चला गया वो चला गया, वापस नहीं आएगा। सुर नर सिद्ध मुनि कहाँ कर्म कहो कौन मिटावे। न देवता कर्म से दूर हुए, न मुनि न सिद्ध, ये सब कर्म के चक्कर में पड़ गए। कर्म ने किसी को छोड़ा नहीं। प्रेमदास विचार के भजलो राम सहाय। सहायता करने वाला है एक राम। ये सारे कर्म का विचार करके एक राम जी का भजन करो, और दूसरा कोई उपाय नहीं। जो कुछ लिखियो भाग में, सो कबू मिटियो नाय। तो इस प्रकार